प्यारे मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। ये चरक संहिता के इंद्रिय स्थान का सेकंड लास्ट चैप्टर है, अर्थात चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नाम है अणु ज्योतियम इंद्रिय अध्याय। इसमें दो शब्द है, दो टर्म है, एक अणु है, एक ज्योति है। अणु का मतलब होता है सूक्ष्म या अल्प, ज्योति का अर्थ होता है शरीर की कांति। अगर जिस व्यक्ति के शरीर में शरीर की कांति या उसकी चमक जो आभा एक तरह से वो अल्प हो जाए, इसका मतलब उससे संबंधित जो अरिष्ट के बारे में बात करेंगे, उस चैप्टर का नाम है अणु ज्योतियम इंद्रिय अध्याय। ओके, आइए बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो देखेंगे सबसे पहले अध्याय परिचय देखेंगे। अध्याय परिचय में हम लोग एज इट इज शुरुआत करेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे ये चरक इंद्रिय स्थान का कौन सा अध्याय है, 11th जो 11वां चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है अणु ज्योतियम इंद्रिय अध्याय। अणु ज्योतियम इंद्रिय अध्याय। तो यहाँ अणु का मतलब होता है अल्प या सूक्ष्म, और ज्योति का मतलब होता है शरीर की कांति, है ना। अणु मतलब होता है अल्प या सूक्ष्म, और ज्योति का मतलब होता है शरीर की कांति, एक चमक, है ना। तो यहाँ पर एक वर्ष विषयक अरिष्ट में ये पॉइंट आ जाएगा। ये जो मीनिंग है अणु ज्योति से संबंधित, इसका जस्ट इसी वाले पॉइंट में एक्सप्लेन हो जाएगा। तो आइए ध्यान देते हैं, देखते हैं। देखेंगे एक वर्ष विषयक अरिष्ट, ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये जब आप कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, चाहे एमडी एमएस या मेडिकल ऑफिसर की तैयारी करेंगे, है ना, तो वहां पर हर एक में ये प्रश्न लगभग यहाँ से, मतलब अगर यहाँ से पूछेगा अगर इस स्थान से, तो यहाँ से श्योर बनता है प्रश्न, ठीक है। तो एक वर्ष विषय अरिष्ट में देखेंगे कि जिस व्यक्ति के सारे शरीर की, जिस व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति बारे में बोल रहा है ना, जिसके बारे में बोल रहा है, जिस व्यक्ति के सारे शरीर की, संपूर्ण शरीर की, ऐसा नहीं कि सिर्फ चेहरे की, संपूर्ण शरीर की ज्योति अर्थात कांति, संपूर्ण शरीर की एक चमक, कांति, आभा क्या हो रही है, अणु अल्प हो गई हो, है ना। तो ये पॉइंट आ गया, अणु ज्योति वाला पॉइंट आ गया। जिस व्यक्ति के संपूर्ण शरीर की, सारे शरीर की जो कांति है, ज्योति है, वो अणु अर्थात अल्प हो गई हो, अथवा अथवा जठराग्नि बिल्कुल मंद हो गई हो, अथवा जठराग्नि, दूसरा ऑप्शन कह रहा है जठराग्नि, जो पाचन शक्ति बिल्कुल मंद हो गई हो। तो स्वाभाविक बात है, जब भूख लगेगी नहीं या खाना पचेगा नहीं, तो शरीर में कांति या ज्योति कैसे रहेगी, सर चेहरे में चमक कैसे रहेगी अगर खान पान ठीक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे उसी में, रोगी का चित्त, रोगी का जो मन है चंचल रहता हो, बिल्कुल चंचल हो रहा है, कहीं टिकता ही नहीं है। नेक्स्ट पर देखेंगे, शरीर की छाया सुंदर न प्रतीत होती हो। स्वाभाविक बात है, जब उसकी भूख या जठराग्नि अल्प हो गई हो, उसकी जो शरीर की कांति अल्प हो गई हो, तो उसकी शरीर की छाया सुंदर कैसे बनेगी। उस पर देखेंगे, मन निरंतर दुखी रहता हो, मन तो दुखी रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल हमेशा वो बिल्कुल लेटने का मन करेगा, हमेशा बैठे रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो देखेंगे, कहीं किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगता है। ये सब आ गए, क्योंकि उसकी जठराग्नि अल्प हो गई है, अणु हो गई है, साथ ही साथ उसके शरीर की जो चमक है, ज्योति है, वो भी अल्प हो गई है, अणु हो गई है, सूक्ष्म हो गई है। तो ऐसा व्यक्ति एक वर्ष के अंदर परलोक की यात्रा करता है। तो इस तरह के जो लक्षणों से युक्त व्यक्ति जो होता है, वो एक वर्ष के अंदर ही परलोक सिधार जाता है, मीन्स स्वर्ग सिधार जाता कह सकते हैं, है ना, परलोक दूसरे लोक में चला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, उसी से एक वर्ष विषय अरिष्ट के अंतर्गत एक पॉइंट है बलि विषय अरिष्ट। हम लोग देखते हैं आजकल जो है अपने पापों को दूर करने के लिए बलि वाला, बलि का मतलब ऐसा नहीं है कि बलि में हम लोग किसी की सर कलम कर दें, है ना, मुर्गे की बलि, बकरे की बलि, भेड़ की बलि, ये मतलब नहीं है। यहाँ पर बलि के रूप में आप कुछ पशु पक्षियों को खाने के रूप में जो देते हैं, उसको कहते हैं बलि यहाँ पर। तो देखेंगे बलि विषय अरिष्ट, ये रेफरेंस देख लेंगे चरक इंद्रिय स्थान का चैप्टर नंबर 11 का श्लोक नंबर 4 देखेंगे। ये श्लोक नंबर 3 था, ओके ठीक है। 3 के बाद 4 दिख रहे होंगे। तो बलि विषय अरिष्ट में क्या कर रहा है, जिस व्यक्ति के द्वारा दी हुई बलि, मतलब जो व्यक्ति बलि के रूप में कुछ खाने पीने की दे रहा है पशु पक्षियों के लिए, तो कह रहा है जिस व्यक्ति के द्वारा दी हुई बलि खाने वाला जीव, मतलब जब व्यक्ति बलि देता है, मतलब खाने पीने की वस्तु रखेगा पशु पक्षियों के लिए, तो जो जीव खाएगा, है ना, खाने वाला जीव
मतलब जैसे कौवा कुत्ते इत्यादि, कौवा कुत्ते ही तो खाते हैं, ठीक है, नहीं खाते हैं। तो जो व्यक्ति बलि दे रहा है उसके द्वारा दी हुई जो भी खाने पीने की चीजें वो कौवा कुत्ते आदि जो जानवर जीव है वो नहीं खा रहे हैं। इसका मतलब कि तो वह व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर परलोक सिधार जाता है। इसका मतलब ये शुभ लक्षण नहीं है। वह व्यक्ति 1 वर्ष के अंदर स्वर्ग सिधार जाएगा, परलोक सिधार जाएगा, ठीक है। उसको देखेंगे कि अरुंधति तारा विषय करिष्ठ। अरुंधति तारा विषय करिष्ठ आप लोगों ने सप्तऋषियों का मंडल देखा होगा आसमान में पहले, या अब तो कहाँ आसमान के नीचे नीचे सोते हैं, नहीं तो पहले क्या होते थे, खुले आसमान में छत के ऊपर सोते थे, है ना। तो क्या होता था कि गर्मी के दिनों में इस समय सप्तऋषियों का तारों का समूह दिखाई देता, तो उसमें एक बिल्कुल चमकदार तारा रहता है, उसको हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं, उससे संबंधित अरिष्ट की बात की गई है। तो यहाँ देखेंगे जो व्यक्ति सप्तऋषियों के समूह में, जो व्यक्ति सप्तऋषियों के समीप रहने वाले, सप्तऋषियों के समीप रहने वाले अरुंधति अर्थात ध्रुव तारा, अरुंधति नामक तारा को नहीं देख पाता है, मतलब सप्तऋषियों के समूह के पास में रखने वाला जो तारा होता है उसको हम लोग अरुंधति तारा कहते हैं। और उस चमकदार तारे को अगर व्यक्ति नहीं देख पाता तो 1 वर्ष के अंत में महान अंधकार स्वरूप यमपुरी को देखता अर्थात यमलोक को देखता है। समझ में आ गया हो, अरुंधति तारा विषयक अरिष्ट समझ में आ गया। अब देखेंगे 1 वर्ष विषयक अरिष्ट के बाद हम लोग बात करेंगे 6 माह का अरिष्ट। क्या है? 6 माह का अरिष्ट में देखेंगे जो व्यक्ति 6 माह में मरने वाला होता है, मतलब जो व्यक्ति 6 माह के अंदर मरने वाला होता है, ठीक है, तो उसकी क्रमशः भक्ति, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति 6 माह के अंदर मरने वाला होता है उसका क्रमशः क्या हीन होता है, भक्ति, स्वभाव, स्मरण शक्ति, त्याग अर्थात वस्तु के त्याग करने की भावना, बुद्धि और बल बिना कारण ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये चरक इंद्रिय स्थान का चैप्टर नंबर 11 का ये 7 श्लोक है, 7 नंबर का श्लोक है। और उसके बाद देखेंगे हम लोग जिस पुरुष के मस्तक पर अचानक धमनियों का सुंदर जाल दिखाई दे, जिस पुरुष के मस्तक पर अचानक धमनियों का जाल दिखाई दे, तो वह व्यक्ति 6 माह में तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। रेफरेंस देखेंगे श्लोक नंबर 8 देख लेंगे। और देखेंगे 1 माह का अरिष्ट देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 माह का अरिष्ट में मूत्र शुक्र पुरुष विषय का अरिष्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, मूत्र शुक्र पुरुष विषय का अरिष्ट। अगर किसी व्यक्ति के मूत्र को, शुक्र अर्थात वीर्य को, और पुरुष अर्थात मल को जल में डालने पर वो क्या हो रहा है, जल में डूब जाता है। अगर जल में सब डूब जाते हैं मूत्र शुक्र पुरुष, तो क्या हो जाएगा वह व्यक्ति, इसका मतलब वह व्यक्ति 1 माह के अंदर उसकी मृत्यु होने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। और लास्ट में देखेंगे सिद्धांत विवरण में हम लोग देखेंगे कि अरिष्ट की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ अरिष्ट, जो कि अक्सर एग्जाम में आपसे बीएमएस में पूछा जाता है। तो यहाँ रेफरेंस देखेंगे 29 नंबर का श्लोक है, लास्ट श्लोक है बच्चों, देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखेंगे क्रियापथम अतिक्रांता, क्रिया पथम अतिक्रांता केवलम देहम आप्लुता। उसको देखेंगे चिन्हम कुर्वन्ति यद दोषास तद अरिष्टम निरुच्यते। अर्थात कि जो बढ़े हुए दोष, मतलब जो बढ़े हुए दोष, जिन विभिन्न कारणों से बढ़े हुए दोष चिकित्सा के फल को विफल कर, जो बढ़े हुए दोष चिकित्सा के फल को विफल कर, है ना, संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने के पश्चात क्या करें, जिन लक्षणों को उत्पन्न करते हैं उसे अरिष्ट कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वाला जो चैप्टर था इसको कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।